श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली धनतेरस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस साल धनतेरस का शुभ पर्व 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन पड़ रहा है। यह दिन केवल सोना चांदी खरीदने का नहीं, बल्कि धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा पाने का सबसे शुभ अवसर है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। वो है धनतेरस के दिन गाय को खिलाने की एक गुप्त चीज, जो अगर आपने सही तरीके से गाय को अर्पित कर दी तो आपकी किस्मत में धन, सुख और समृद्धि का ऐसा द्वार खुल जाएगा जो कभी बंद नहीं होगा। दोस्तों, बहुत से लोग धनतेरस के दिन धन प्राप्ति के लिए सोना खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, लेकिन शास्त्रों में एक ऐसी अगम और दुर्लभ परंपरा का उल्लेख मिलता है जो धनतेरस के दिन गौ सेवा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अगर इस दिन आप गाय को एक विशेष चीज खिलाते हैं तो मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां गौ सेवा होती है। धर्मशास्त्रों में लिखा है, गावह सर्वदेवमयी माता, अर्थात गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और जब धनतेरस जैसे पवित्र दिन गाय की सेवा होती है तो वह सेवा सीधे देवी लक्ष्मी को अर्पित मानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो गुप्त चीज क्या है जो गाय को धनतेरस के दिन खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, उस रहस्य को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि गाय को क्यों इतना पवित्र माना गया है और क्यों धनतेरस जैसे दिन उसकी सेवा लाखों गुना फल देती है। जब भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था कि जहां गाय की सेवा होती है वहां लक्ष्मी स्थिर होकर निवास करती हैं, तो यह कोई सामान्य बात नहीं थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय के शरीर में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और समस्त देवता का वास होता है। इसीलिए जब आप धनतेरस के दिन गाय को भोजन कराते हैं तो यह सीधा सीधा समस्त देवी देवताओं को अर्पण माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस का दिन वैद्य भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने का दिन भी माना जाता है और वे स्वास्थ्य तथा दीर्घायु के देवता हैं। लेकिन जब इस दिन आप गौ माता को भोजन कराते हैं तो यह केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि धन, सौभाग्य और ग्रह दोषों की शांति भी देता है। कहते हैं कि गाय के मुख में लक्ष्मी, पीठ पर सरस्वती और गोबर में गंगा का वास होता है। इसलिए धनतेरस के दिन अगर आप गाय को प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं तो यह आपके जीवन की समस्त नकारात्मकता को समाप्त कर देता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जिस व्यक्ति ने धनतेरस के दिन गाय को मीठा गुड़ और आटा या कोई पवित्र वस्तु प्रेम से खिलाई, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। यह कर्म केवल प्रतीक नहीं बल्कि कर्म योग और भक्ति योग का अद्भुत संगम है। यही कारण है कि हमारे पुराने ऋषि मुनि धनतेरस के दिन केवल खरीदारी नहीं करते थे बल्कि सबसे पहले गाय की पूजा करके उसे भोजन कराते थे। उनका मानना था कि जब तक गौ माता संतुष्ट नहीं होंगी तब तक लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी। अब दोस्तों, बात करते हैं उस गुप्त वस्तु की जो अगर आप 18 अक्टूबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गाय को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में अचानक धन वृद्धि का मार्ग खुल जाता है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले धनतेरस की सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर के उत्तर पूर्व कोने में दीपक जलाएं और गाय को बुलाते समय मन में यह भावना रखें कि मां, आप ही मेरे घर की लक्ष्मी हैं। आपकी पर पर करके, लेकार करके, पर करके, दोष तर करके, बर पर करके, बर पर करके, बर पर करके, मन में कान को दोष तर करके, सुबह जलतारा पर करके, मन में आपके आशीर्वाद से ही मेरा परिवार समृद्ध होगा। जब आप इस भावना के साथ गाय के पास जाते हैं तो वह प्रेम को पहचानती है और यहीं से शुरू होता है वह आध्यात्मिक चक्र जो धनतेरस के दिन सक्रिय होता है। इस दिन गाय को खिलाने वाली चीज कोई साधारण वस्तु नहीं होती, यह भक्ति, श्रद्धा और कर्म का योग है। जो चीज गाय को अर्पित करनी चाहिए उसका वर्णन गरुड़ पुराण और लक्ष्मी तंत्र में किया गया है। धनतेरस तिथो या गोमात्रम गुड़ संयुक्तम तंडुलम ददाति सदा लक्ष्मीवासी भवति, अर्थात जो व्यक्ति धनतेरस के दिन गुड़ मिश्रित चावल गाय को अर्पित करता है उसके घर में सदा लक्ष्मी निवास करती है। यही है वो गुप्त वस्तु, गुड़ और चावल का मिश्रण। दोस्तों,
इस एक कर्म से आप अपनी आने वाली पूरी वर्ष की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। अब यह जानना भी जरूरी है कि इसे कैसे अर्पित किया जाए। जब आप धनतेरस के दिन गाय को गुड़ चावल खिलाएं तो पहले अपने मन में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर गाय के सिर पर हाथ फेरकर उसके कान में धीरे से कहें, मां मेरे घर लक्ष्मी का वास हो, मेरे द्वार दरिद्रता ना आए। ऐसा करने से वह शब्द कर्म ऊर्जा में बदल जाते हैं और ब्रह्मांड में वह कंपन फैलता है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। दोस्तों, यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा, विज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम है। धनतेरस का यह दिन केवल धन अर्जन का प्रतीक नहीं बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि का दिन भी है। जब आप गाय को यह प्रसाद खिलाते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मकता, तनाव और भय स्वतः नष्ट हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने जब पहली बार ये उपाय किया तो अगले कुछ महीनों में उन्हें अप्रत्याशित धन लाभ हुआ, किसी को रुका हुआ पैसा मिला, किसी को व्यापार में वृद्धि हुई, तो किसी के घर में अन्न और समृद्धि की वर्षा हुई। यह सब संयोग नहीं बल्कि धनतेरस की दिव्य ऊर्जा और गाय के आशीर्वाद का फल है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस धनतेरस 2025 में आपके जीवन में सुख समृद्धि का सागर उमड़ पड़े तो इस गुप्त परंपरा को अपनाइए। फिर तो दोस्तों, किस समय गाय को यह अर्पण करना सबसे फलदायी होता है, किन चीजों से परहेज करना चाहिए और कैसे यह उपाय ग्रह दोष, पितृदोष और कुंडली के नकारात्मक योगों को भी शांत करता है। लेकिन दोस्तों, केवल इस वस्तु को खिलाना ही पर्याप्त नहीं होता, इस कर्म के पीछे की भावना, समय और दिशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि हर पूजा, हर उपाय तभी फलदायी होता है जब वह सही मुहूर्त, सही दिशा और सही संकल्प के साथ किया जाए। तो आइए अब हम विस्तार से जानें कि 18 अक्टूबर 2025 के दिन किस समय, किस दिशा में और किन मंत्रों के साथ गाय को यह पवित्र प्रसाद अर्पित करना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रूप से आपके घर में स्थापित हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। इस वर्ष धनतेरस का शुभ मुहूर्त बहुत विशेष है क्योंकि यह दिन शनिवार के साथ संयोग बना रहा है और ज्योतिष में शनिवार को किया गया गौ सेवा का कार्य अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पंचांग के अनुसार धनतेरस तिथि यानी त्रयोदशी तिथि 17 अक्टूबर की शाम 6:28 से प्रारंभ होकर 18 अक्टूबर 2025 की शाम 6:15 तक रहेगी। इसका अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति इस अवधि में गाय को भोजन कराता है वह धनतेरस का पूर्ण पुण्य प्राप्त करता है। परंतु यदि आप इस उपाय से लक्ष्मी स्थायित्व चाहते हैं, यानी कि लक्ष्मी केवल आए ही नहीं बल्कि आपके घर में टिक जाएं, तो गाय को सुबह सूर्योदय के बाद और संध्या से पहले खिलाना सर्वोत्तम रहता है। खासकर सुबह 7 बजे से 9:30 बजे के बीच यह कार्य करने से धन वृद्धि के योग बनते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं दिशा की, जो कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब आप गाय को भोजन कराएं तो उसका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा सूर्य की और देवताओं की दिशा मानी गई है, जबकि उत्तर दिशा कुबेर और धन की दिशा है। इसलिए जब गाय का मुख इन दिशाओं में होगा तो उसका आशीर्वाद सीधा आपके धन स्रोतों की वृद्धि में सहायक बनता है। आप स्वयं इस बात पर ध्यान दें कि जब गाय पूर्वमुखी होकर गुड़ चावल खाती है तो सूर्य की ऊर्जा और आपकी श्रद्धा एक साथ मिलकर एक अद्भुत कंपन क्षेत्र बनाते हैं जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। दोस्तों, अब सबसे अहम बात आती है मंत्र विधि की। केवल वस्तु अर्पित कर देना पर्याप्त नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक किसी भी कर्म को मंत्र संस्कार नहीं दिया जाता तब तक उसका फल अधूरा रहता है। इसलिए जब आप गाय को यह मिश्रण खिलाएं तो निम्न मंत्र का उच्चारण करें, गावो मम परिवारस्य लक्ष्मी प्राप्त ये सुवृत्ता भवतु। इस मंत्र का अर्थ है, हे गौ माता, आप मेरे परिवार के लिए लक्ष्मी प्राप्ति का माध्यम बने और हमें सदा सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। अगर आप यह संस्कृत मंत्र बोलने में असुविधा महसूस करते हैं तो आप सरल हिंदी में भी बोल सकते हैं, माँ गौ माता
इस धनतेरस के दिन मेरे घर लक्ष्मी का वास हो, दरिद्रता और दुख दूर हो। याद रखिए दोस्तों, शब्दों से ज्यादा महत्व भावना का होता है, इसलिए प्रेम और श्रद्धा के साथ यह प्रार्थना करें। अब प्रश्न उठता है कि गाय को कहां पर यह अर्पण करना चाहिए। यदि आपके घर में या आसपास कोई गौशाला है तो वहीं जाना सर्वोत्तम रहेगा। अगर आपके आसपास गौशाला नहीं है तो किसी भी खुले स्थान पर जहां गायें आती हैं वहां यह कर्म किया जा सकता है। गाय को पुकारते समय उसे मां कहकर बुलाएं, क्योंकि वह केवल पशु नहीं बल्कि पृथ्वी का जीवंत स्वरूप है। जब गाय आपके पास आए तो पहले उसे स्नेह से हाथ फेरें, उसके सींगों को हल्के से स्पर्श करें और उसके पैरों को प्रणाम करें। फिर गुड़ और चावल का मिश्रण अपने दोनों हाथों में लेकर नीचे रखें ताकि वह स्वयं खा सके। जब वह खा रही हो तो मन में निरंतर मां लक्ष्मी का ध्यान करें और धीरे से यह भावना रखें कि मेरे जीवन की हर कठिनाई इस क्षण समाप्त हो रही है और मां लक्ष्मी मेरे घर प्रवेश कर रही हैं। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग ये भूल कर बैठते हैं कि गाय को सिर्फ खिलाना ही पर्याप्त है, लेकिन गाय की सेवा केवल भोजन तक सीमित नहीं होती। अगर संभव हो तो उसके लिए थोड़ा जल भी अर्पित करें या उसके शरीर पर जल छिड़क कर प्रार्थना करें, क्योंकि जल तत्व और गौ तत्व मिलकर शुद्धि का योग बनाते हैं। ये योग धनतेरस के दिन सबसे प्रबल होता है। अगर आपके घर में कोई सदस्य व्यापार या नौकरी में रुकावट महसूस कर रहा है तो यह उपाय उन्हें विशेष लाभ देता है। जब आप गाय को यह भोजन अर्पित करते हैं तो आप अपनी ओर से केवल एक दान नहीं कर रहे होते बल्कि कर्मबंधन को हल्का कर रहे होते हैं। कर्मबंधन वह सूक्ष्म जाल है जो हमें बार बार रुकावटों और आर्थिक संकट में उलझाए रखता है। गौ सेवा उस बंधन को काटने की दिव्य शक्ति रखती है। दोस्तों, कुछ शास्त्रीय नियम भी हैं जिनका पालन करना आवश्यक है, जैसे कि धनतेरस के दिन गाय को नमक युक्त भोजन न दें, क्योंकि नमक कृष्ण तत्व को अशुद्ध करता है। इसके बजाय शुद्ध गुड़, चावल या गेहूं का आटा मिलाकर अर्पित करें। इसके अलावा यदि गाय दुग्ध देती है तो उस दिन उसका दूध न बेचें, उसे अपने घर के मंदिर में दीपक जलाने के लिए प्रयोग करें। यह क्रिया गौ दुग्ध दीपदान कहलाती है और कहा जाता है कि इससे घर में स्थायी रूप से प्रकाश और संपन्नता का संचार होता है। गाय के आशीर्वाद से धनतेरस का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों यह केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का माध्यम है। जैसे ही आप गाय को भोजन कराते हैं वैसे ही आपके मन के भीतर की करुणा, नम्रता और कृतज्ञता बढ़ती है और यही भावनाएं मां लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहां दया, सेवा और संतोष होता है। धनतेरस के दिन यदि आप चाहें तो अपने बच्चों या परिवार के सदस्यों को भी इस कार्य में शामिल करें। जब पूरा परिवार मिलकर गाय की सेवा करता है तो वह संयुक्त पुण्य बनता है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं देता बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। और हां दोस्तों, जब यह उपाय पूर्ण हो जाए तो अंत में अपने हाथ जोड़कर गाय को प्रणाम करें और यह मंत्र बोलें, गौ माता की कृपा सदा मेरे परिवार पर बनी रहे, आपको तरतन कर पाए। फिर घर आकर दरवाजे के बाहर दीपक जलाएं और उसी दीपक की लौ से घर के अंदर एक और दीपक जलाएं। यह दीपक प्रतीक है उस ऊर्जा के स्थानांतरण का जो आपने गाय की सेवा से प्राप्त की है। यह भी ध्यान रखें कि इस दिन किसी भी पशु को कष्ट न दें, कोई अपशब्द न बोलें और घर में शांति का वातावरण बनाए रखें। धनतेरस के दिन बोले गए हर शब्द, हर कर्म और हर विचार में ऊर्जा का विशेष प्रभाव होता है, इसलिए यह दिन आत्मसंयम और सेवा का होना चाहिए। दोस्तों, कई पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जिसने धनतेरस के दिन गाय को भोजन कराया वह अगले 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता। यह वचन केवल प्रतीक नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान की सच्चाई है, क्योंकि हर कर्म का एक कंपन होता है और धनतेरस के दिन किया गया गौ सेवा का कंपन सीधा ब्रह्मांड में प्रसारित होता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कार्य करता है उसके जीवन में अचानक बदलाव आने लगते हैं, भाग्य खुलता है, व्यापार बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, मन की शांति मिलती है। इस तरह दोस्तों, धनतेरस के दिन गाय को गुड़ चावल खिलाने का सही समय, दिशा
और मंत्र विधि का पालन करने से यह उपाय हजारों गुना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। दोस्तों, धनतेरस का पर्व हर साल तो आता है, लेकिन हर बार इसका प्रभाव अलग होता है। कहते हैं कि जिस दिन धनतेरस आती है उस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि किस घर में सच्चे भाव से उनकी आराधना की जा रही है, कहां उन्हें सच्चे प्रेम से आमंत्रित किया गया है और कौन केवल दिखावे में पूजा पाठ कर रहा है। इस साल 2025 में यह शुभ दिन 18 अक्टूबर को आने वाला है। उस दिन का महत्व कुछ अलग ही है, क्योंकि इस बार धनतेरस शनिवार को पड़ रही है और शनिदेव के इस दिन में लक्ष्मी पूजन का मिलन एक अद्भुत संयोग रच रहा है। ऐसा संयोग कई वर्षों बाद बना है और इसी वजह से इस बार एक गुप्त उपाय भी बताया गया है जो केवल कुछ ही लोगों को मालूम है। दोस्तों, कहते हैं कि लक्ष्मी केवल वहीं टिकती हैं जहां पवित्रता, सेवा और करुणा बसती है। धनतेरस पर जहां दीपक, सोना, चांदी या झाड़ू खरीदने की परंपरा है, वहीं शास्त्रों में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जो बहुत कम लोगों को पता है। यह रहस्य गौ सेवा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गौ माता को स्वयं सभी देवताओं का निवास स्थान कहा गया है। गावो विश्वस्य मात्र, इसका अर्थ है कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है, जो हमारी संपन्नता, स्वास्थ्य और समृद्धि का आधार बनती है। आपने देखा होगा कि हर शुभ काम की शुरुआत गौ माता के दर्शन या पूजन से की जाती है। घर में अगर गाय की पूजा की जाए तो माना जाता है कि वहां से दुर्भाग्य, रोग और दरिद्रता दूर भाग जाती है। लेकिन दोस्तों, 18 अक्टूबर की धनतेरस पर जो बात मैं आपसे साझा कर रहा हूं वह एक गुप्त उपाय है। यह केवल गाय को भोजन कराने का नहीं बल्कि एक विशेष वस्तु खिलाने का विधान है। कहते हैं अगर इस दिन सूर्यास्त के बाद शुद्ध मन से उस एक गुप्त चीज को गाय को खिला दिया जाए तो न केवल घर में लक्ष्मी का वास होता है बल्कि वर्ष भर किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं आती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो गुप्त चीज क्या है। अभी उस रहस्य को हम खोलेंगे, पर उससे पहले समझना जरूरी है कि गाय से जुड़ा यह उपाय इतना प्रभावी क्यों है। दोस्तों, जब हम गाय की सेवा करते हैं तो हम केवल एक जीव को नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी के ही स्वरूप को अर्पण कर रहे होते हैं। शास्त्रों में लिखा है गायत्री माता और गौ माता दोनों एक ही हैं। जो व्यक्ति धनतेरस के दिन गाय को श्रद्धा से भोजन कराता है वह अपने जीवन में 7 जन्मों तक दरिद्रता का सामना नहीं करता। कहते हैं इस दिन गाय के पैरों की धूल भी लक्ष्मी का रूप होती है। जब कोई व्यक्ति प्रेम से गाय के चरणों को स्पर्श करता है या उसके माथे पर हाथ फेरता है तो उसके घर के दोष, वास्तु दोष और ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। और अगर उसी समय वह गाय को वो एक चीज अर्पित कर दे तो परिणाम अकल्पनीय होते हैं। लेकिन इस उपाय का फल तभी मिलता है जब आप पूरे भाव से इसे करें, केवल दिखावे या लालच से नहीं बल्कि एक भक्त भाव से, क्योंकि लक्ष्मी कभी लालच से नहीं भावना से प्रसन्न होती हैं। कई बार हम धनतेरस पर बहुत सारा सोना, बर्तन या झाड़ू तो खरीद लेते हैं परंतु मन में श्रद्धा नहीं होती। जबकि एक गाय को सच्चे मन से एक मुट्ठी अन्न या कोई पवित्र वस्तु खिला देने से भी लाखों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, एक कथा आती है कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था जो हर धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीदने की इच्छा रखता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते थे। एक साल उसने निश्चय किया कि वह कुछ खरीदेगा नहीं बल्कि जो उसके पास है वही अर्पित करेगा। उसके घर में केवल थोड़ा सा गुड़ और आटा था, उसने उसी गुड़ से बने लड्डू बनाए और पास के गौशाला में जाकर गाय को प्रेम से खिला दिए। कहते हैं उस रात जब वह सोया तो स्वप्न में स्वयं लक्ष्मी मां आई और बोली, तुमने मुझे मेरे वास्तविक रूप में अर्पण किया है, इसलिए अब तुम्हारे घर से कभी अभाव नहीं रहेगा। अगले ही दिन उसके घर व्यापार का अवसर आया और देखते देखते उसका जीवन बदल गया। इसीलिए दोस्तों, जो उपाय मैं बता रहा हूं वो भी इसी परंपरा से जुड़ा है। इस बार 18 अक्टूबर की धनतेरस की शाम सूर्यास्त के बाद जब आप दीपक जलाकर पूजन करें उस समय एक छोटी सी चीज को भूलना नहीं है, वह है गुड़ और आटे से बना छोटा गोला। लेकिन ध्यान रहे यह गोला साधारण नहीं होना चाहिए। इसे बनाते समय उसमें थोड़ा गंगा जल और चुटकी भर हल्दी मिलानी है, क्योंकि यह हल्दी ब्रह्मा का प्रतीक मानी गई है
और गंगा जल से यह पवित्रता प्राप्त करता है। उसके बाद इस गोले को दोनों हाथों से पकड़कर माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए कहना है, गौ माता को अर्पित यह अन्न मेरे घर लक्ष्मी स्थायित्व का कारण बने। फिर जाकर उस गोले को गाय को खिला देना है। शास्त्रों के अनुसार जब गाय अपने मुख से उस गोले को ग्रहण करती है, उसी क्षण आपके घर की दरिद्रता गायब होने लगती है। ये केवल प्रतीक नहीं है बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान है। दोस्तों, शायद आपको ये एक साधारण बात लगे, परंतु यही छोटी छोटी बातें बड़े परिणाम लाती हैं। यह उपाय इस बार के धनतेरस के दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस साल धनतेरस का नक्षत्र धनिष्ठा रहेगा, जिसका अर्थ ही है धन को आकर्षित करने वाला। और धनिष्ठा नक्षत्र में की गई गौ सेवा का फल 100 गुना बढ़कर मिलता है। कई विद्वान यह भी कहते हैं कि इस दिन गाय के सींग पर हल्दी का तिलक लगाना और उसके गले में पीला धागा बांधना बहुत शुभ होता है। यह कार्य न केवल लक्ष्मी स्थायित्व देता है बल्कि आपके परिवार के रोग दोष भी हरता है। जो कार्य आप का शान करने का परिवार के रोग दोष भी हरता है बल्कि आपके परिवार के रोग दोष भी हरता है। बल्कि व्यक्ति यह सब प्रेम पूर्वक करता है, उसके घर में अगली दीपावली तक अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, ध्यान रखिए, जब आप यह कार्य करें तो मन में एक भी नकारात्मक विचार ना आए। अपने भीतर से ईर्ष्या, द्वेष और दिखावे की भावना निकाल दें। गाय को केवल साधन न समझें, उसे साध्य माने। जब आप प्रेम से गाय के सिर पर हाथ फेरते हैं और उसे भोजन कराते हैं तो आपके कर्म क्षेत्र में एक ऐसी सकारात्मक तरंग फैलती है जो आपको अगले 365 दिनों तक लाभ देती है। अब एक और रहस्य जान लीजिए, यह कार्य केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि दुर्भाग्य शमन के लिए भी किया जाता है। यदि आपके जीवन में बार बार अटकाव, अचानक नुकसान, व्यापार में गिरावट या परिवार में तनाव जैसी स्थितियां बनी रहती हैं तो यह संकेत है कि आपकी धन ऊर्जा किसी नकारात्मक ग्रह के प्रभाव में है। गाय को यह गुप्त वस्तु खिलाने से वह ग्रह प्रभाव स्वतः कम हो जाता है, क्योंकि गाय के शरीर में सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी का निवास माना गया है। और दोस्तों, जब आप गाय को यह अर्पण करते हैं तो याद रखें, उसे खिलाकर तुरंत लौट मत आइए। कुछ क्षण वहीं खड़े होकर उस दृश्य को देखें जहां गाय प्रसन्नता से भोजन कर रही हो। उस क्षण अपने मन में यह भाव रखें कि मां लक्ष्मी मेरे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश कर रही हैं। यही भावना वह सेतु है जो आपकी प्रार्थना को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यह गुड़ आटे का गोला अपने आप में धनतेरस का सबसे गूढ़ रहस्य माना गया है और इसमें छिपी हुई 7 शक्तियां कौन सी हैं जो इसे इतना प्रभावशाली बनाती है। और दोस्तों, जब हम ये सोचते हैं कि गुड़ और आटे से बने इस छोटे से गोले में ऐसा कौन सा जादू छिपा है जो धनतेरस जैसे शुभ दिन पर मां लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न कर देता है, तो हमें उसके भीतर छिपे 7 रहस्यों को समझना होगा। ये रहस्य केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि हमारी ऊर्जा, कर्म और मनोभाव से जुड़े हुए हैं। पहला रहस्य है सत्व ऊर्जा का संचार। जब हम आटे और गुड़ को मिलाते हैं तो धरती और सूर्य की ऊर्जा एक साथ मिलती है। आटा पृथ्वी का तत्व है जो स्थायित्व और धैर्य का प्रतीक है। गुड़ सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है जो जीवन में प्रकाश, गर्माहट और उत्साह लाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक संतुलन बनता है और यही संतुलन धन को स्थायी बनाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिस घर में संतुलन होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। दूसरा रहस्य है गाय का प्रतीकात्मक महत्व। दोस्तों, गाय केवल एक जीव नहीं बल्कि यह संवेदनशील ब्रह्मांड की जीवंत मूर्ति है। उसके शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास बताया गया है। जब आप उस गोले को गाय को खिलाते हैं तो वस्तुतः आप उन सभी देव शक्तियों को ऊर्जा प्रदान कर रहे होते हैं। यही कारण है कि गाय को खिलाया गया एक छोटा अन्न कण भी आपके जीवन में 100 गुना फल देता है। तीसरा रहस्य है स्नेह और करुणा की शक्ति। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि जहां प्रेम होता है वहीं लक्ष्मी निवास करती है। अगर कोई व्यक्ति
धनतेरस पर प्रेम पूर्वक किसी जीव को भोजन कराए, चाहे वह गाय हो, कौवा हो या कोई गरीब व्यक्ति, तो वह प्रेम ही सबसे बड़ी दान मुद्रा बन जाता है। गुड़ और आटे का गोला केवल प्रतीक है, असली शक्ति उस भावना में है जिससे आप उसे अर्पित करते हैं। चौथा रहस्य है गंगा जल का समावेश। जब आप उस गोले में थोड़ा गंगा जल डालते हैं तो वह केवल पवित्रता नहीं जोड़ता, बल्कि आपकी कर्म ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। गंगा को धरती पर प्रवाहित ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। जब वह किसी वस्तु में समाहित होती है तो वह वस्तु केवल भौतिक नहीं रहती, वह आध्यात्मिक माध्यम बन जाती है। यही कारण है कि गंगा जल से स्पर्शित यह गोला ब्रह्मांड में आपकी प्रार्थना का दूत बन जाता है। पांचवा रहस्य है हल्दी का रंग। हल्दी केवल एक मसाला नहीं, बल्कि यह ब्रह्मा और मंगल ग्रह की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। जब आप हल्दी को इस गोले में मिलाते हैं तो आप अपने कर्मों में मंगल को आमंत्रित करते हैं। यही कारण है कि हल्दी को हमेशा शुभ कार्यों में, विवाह में, पूजा में और देवी के श्रृंगार में प्रयोग किया जाता है। छठा रहस्य है संध्या का समय। दोस्तों, आप ध्यान दें कि यह उपाय धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद करने को कहा गया है। संध्या काल को देव और असुरों के मिलन का समय कहा गया है, जब दोनों शक्तियां संतुलित होती हैं। यह समय ऐसा होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, वह रूपांतरित होती है। अगर इस क्षण में आप अपनी सच्ची भावना से कोई कार्य करते हैं तो वह सीधा ब्रह्मांड के सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव डालता है। इसलिए यह समय इतना प्रभावी होता है। और सातवां रहस्य है मंत्र की शक्ति। जब आप गोले को हाथ में लेकर यह संकल्प करते हैं, गौ माता को अर्पित ये अन्न मेरे घर लक्ष्मी स्थायित्व का कारण बने, तो ये केवल शब्द नहीं होते, बल्कि एक कंपन वाइब्रेशन बनते हैं। यह वाइब्रेशन उस अर्पण में प्रवेश कर जाता है और फिर वही कंपन गाय के माध्यम से ब्रह्मांड में प्रसारित होता है। यही ऊर्जा चक्र आपकी इच्छाओं को साकार करता है। दोस्तों, यही वो 7 शक्तियां हैं जो इस छोटे से गोले को ब्रह्मांडीय उपाय बनाती हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति इसे सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में अचानक से दरवाजे खुलने लगते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी, रिश्तों में सामंजस्य और घर में शांति आने लगती है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि धनतेरस पर केवल सोना या बर्तन खरीदने से ही समृद्धि आती है, लेकिन यह केवल भौतिक सोच है। असली समृद्धि तब आती है जब आपकी ऊर्जा संतुलित होती है। आप लाखों का सोना खरीद लें, लेकिन अगर मन असंतुलित है तो वह सोना भी शांति नहीं देगा। जबकि एक गाय को खिलाया गया यह छोटा अर्पण आपको मानसिक शांति, दिव्य ऊर्जा और आत्मिक सुख देता है। अब एक और बात जानिए दोस्तों, जब आप गाय को यह गोला खिलाते हैं तो उसके बाद एक और छोटा सा कार्य जरूर करें। उसी स्थान पर जहां आपने गाय को खिलाया वहां दीपक जलाएं। वह दीपक मिट्टी का हो और उसमें तिल का तेल हो। तिल का तेल शनिदेव का प्रिय होता है और शनिदेव को प्रसन्न किए बिना स्थायी धन प्राप्त नहीं होता। जब आप तिल के दीपक से गौ माता की ओर प्रणाम करते हैं तो शनिदेव और लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि कई घरों में वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। कुछ लोग तो धनतेरस की शाम को घर में गौ माता की मूर्ति रखकर उसी मूर्ति को यह गोला अर्पित करते हैं, अगर वास्तविक गाय उपस्थित न हो। और ऐसा करने से भी उतना ही फल मिलता है, क्योंकि भावना ही पूजा का सार है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गाय को कुबेर की धेनु क्यों कहा गया? इसका कारण यही है कि जो व्यक्ति गौ सेवा करता है उसके घर में कुबेर का स्थायित्व होता है। कुबेर धन के स्वामी हैं, परंतु वे केवल उन्हीं के घर में निवास करते हैं जहां लक्ष्मी प्रसन्न हो, और लक्ष्मी वहीं प्रसन्न होती हैं जहां करुणा, दया और सेवा का भाव हो। यही कारण है कि यह छोटा सा उपाय आपके घर में धन की धारा खोल देता है। यह केवल पैसा नहीं देता, बल्कि वह स्थिरता भी देता है जिसकी हमें हमेशा तलाश रहती है। और दोस्तों, अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस उपाय के साथ एक और पूरक क्रिया करनी चाहिए जिसे गो प्रदक्षिणा कहा जाता है। जब आप गाय को गोला खिलाएं तो उसके चारों ओर घड़ी की दिशा में एक बार अवश्य घूमें। ऐसा करने से आप गाय की ऊर्जा चक्र में सम्मिलित हो जाते हैं।
ये प्रदक्षिणा ब्रह्मांड के साथ आपकी ऊर्जा को जोड़ देती है। इस क्रिया के बाद जब आप घर लौटें तो अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें और श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः का 11 बार जाप करें। ये जाप न केवल लक्ष्मी को आमंत्रित करता है बल्कि उस ऊर्जा को आपके घर में स्थायी बना देता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस का दिन केवल खरीदारी का नहीं बल्कि दान और समर्पण का दिन है। इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य कर्म सैकड़ों गुना फल देता है, और अगर वह कार्य गौ सेवा के माध्यम से किया गया हो तो उसका प्रभाव और भी गहरा होता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो गाय नहीं है, हम ये उपाय कैसे करें? तो ऐसे में आप किसी गौशाला में जाकर गाय को ये अर्पण कर सकते हैं, या फिर किसी गरीब को गाय के नाम पर ये गोला दे सकते हैं। 9 जहां